हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मध्य प्रदेश के जो सीरीज चल रही है उसमें। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की कंटिन्यू सीरीज चल रही है उसमें हम एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये वीडियो हमारा साथियों थोड़ा सा हमारा ये वीडियो इस बार ज़रूर लेट हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत खेद है और क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आपसे कोशिश ये रहेगी कि कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएं। अच्छा, उसका कारण ये था कि जो हमारे टाइप राइटर जी हैं, जो हमारे टाइपिंग महोदय जी हैं, वो कुछ व्यस्तताओं में फंसे हुए थे, इसलिए ये वीडियो लेट हो पा रहा है। लगभग एक सप्ताह बाद एक नया वीडियो आया है नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू आगे रखेंगे और भी बहुत कुछ सोचा है और नई नई चीज़ें और भी करने का प्रयास किया जाएगा। अन्य टॉपिक्स में भी आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थल, साथियों ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। हालांकि हमारा जैसे ही पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम 8 या 10 क्वेश्चंस आपको एक क्विज लेके, छोटा सा क्विज लेके आते हैं। आज हमने कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए एक बड़ा सा क्विज आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए, आज आप खुद से भी अपना एनालिसिस करेंगे और ये लगभग 30 क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं उनको आपको ज़रूर ध्यान से देखना है। चलिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्विज स्टार्ट करने से पहले साथियों, मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में बिलौवा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं। बहुत सारे बच्चों ने उसका सही आंसर कमेंट करके दिया था। उसमें से स्नेहा है, श्रुति है, निशिता है, स्मृति है, जानवी है और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सही कमेंट करके आंसर दिया था। सबका नाम ले पाना पॉसिबल नहीं होगा। स्मृति गौतम है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें रहेंगी। आज भी आपके जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आपको आंसर कमेंट के माध्यम से देना है। उससे पहले इन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध पाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित भित्ति गुफाएं हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं और चारों विकल्पों में से आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। और पहला है उदयगिरी की गुफाएं, दूसरा है भर्तृहरि की गुफाएं, तीसरा है बाघ की गुफाएं, या चौथा है भीमबेटका की गुफाएं। साथियों, ये ध्यान रखेंगे कि इनके बारे में मैंने आपसे बिल्कुल पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। ज़रूरत पड़ी तो हम वीडियो की लिंक ज़रूर आपको फिर से शेयर कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भीमबेटका की गुफाएं। अब यदि हम बात करें भीमबेटका की गुफाओं की, तो इनको साथियों 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। साथ ही साथ में ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हैं और ये बहुत ही फेमस गुफाएं हैं, न कि सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया में। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो मध्य प्रदेश के में भीमबेटका की गुफाएं हैं और ये अब्दुल्लागंज रायसेन जिले के अंतर्गत स्थित है। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं कि ओंकारेश्वर प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ हैं क्या क्या है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन है महादेव मंदिर, दूसरा है सिद्धनाथ बाबा, तीसरा है शंकराचार्य की गुफाएं, चौथा है ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से जो सही आंसर होगा उसके ऊपर आप टिक करेंगे और जो सही आंसर है साथियों निश्चित रूप से ये सभी हैं। मतलब ये हम कह दें कि जो ओंकारेश्वर है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो वहाँ पर महादेव मंदिर भी है, वहाँ पर सिद्धनाथ बाबा भी हैं, शंकराचार्य की गुफाएं भी हैं। इस तरह से ये सभी पॉइंट्स वहाँ पर समाहित होते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है साथियों, कई बार ये पूछा गया है और अक्सर ही आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा कि भोपाल बसा है। अब भोपाल कहाँ पर बसा है? इसके 4 ऑप्शन हैं, 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर या 2 पहाड़ियों पर। तो साथियों, जो भोपाल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है और एक महत्वपूर्ण शहर है और ये 5 पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है। बहुत ही फेमस शहर है साथियों भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ इसको हम भोजपाल के नाम से भी पहले जानते थे। साथ ही साथ में इसको हम झीलों के शहर के नाम से भी जानते हैं। और भोपाल की यदि स्पेशली बात की जाए तो ताजुल मस्जिद भी भोपाल शहर में स्थित है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी मस्जिद में उसका नाम आता है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। प्रश्न है कि उज्जैन महाजनपद युग में किसकी राजधानी थी?
उज्जैन, उज्जैन को आप उज्जैन नाम सुनते ही आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी होंगी। तो जो उज्जैन है साथियों, वो किसकी महाजनपद युग में किसकी राजधानी थी, ये प्रश्न है। और ऑप्शन है मत्स्य, अवंती, अश्मक या अवज्य। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो है अवंती। अवंती जो है वो उज्जैन के महाजनपद युग में राजधानी हुआ करती थी। और उज्जैन की यदि हम बात करें तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, संदीपनी आश्रम है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपसे साथियों बोल रहा हूँ ये निश्चित रूप से जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और कई बार एग्जाम्स में हमेशा ही ये पूछे जाते हैं। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं कि ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ स्थित है। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन है सतना, सीधी, मंडला या डिडोरी। तो यदि हम बात करें सतना की, तो सतना को हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया है। सतना में जो तहसील है मैहर, मैहर में माँ शारदा देवी का फेमस मंदिर है। सीधी सिंगरौली से सटा हुआ जिला है, पहले ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता था और अब सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के नाम से हम जानते हैं। मंडला, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है वो मंडला जिले में ही स्थित है, जिसको हम कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क के नाम से हम जानते हैं। और डिंडोरी एक अलग ही तरह का ज़िला है और ये भी अपने जनजाति के लिए बड़ा ही फेमस है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा साथियों कि ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सतना। अब यदि हम बात करें सतना की, तो सतना के अंतर्गत चित्रकूट आता है। और स्पेशल रूप से चित्रकूट यदि हम बात करें यूपी की भी, तो कुछ पार्ट इसका साथियों यूपी में भी जाता है। पर जो प्रमुख रूप से प्रश्न एमपी से रिलेटेड होता है तो सतना ही इसका सही आंसर होता है। अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे। डचेस फॉल कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सांची है, रीवा है, पचमढ़ी है या पन्ना है। तो साथियों जो डचेस फॉल है वो पचमढ़ी में स्थित है और पचमढ़ी जिसको हम पर्यटकों का स्वर्ग भी कहते हैं, साथ ही साथ में एक हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। डचेस फॉल, अप्सरा फॉल, ये सब जो है पचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करें कि अमरकंटक किस जिले में स्थित है। और अमरकंटक जहां से कई नदियों का उद्गम स्थान भी है अमरकंटक। ऑप्शन है अनूपपुर, सीधी, सतना या झाबुआ। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो है अनूपपुर। और अनूपपुर जिले से कई नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से नर्मदा है और नर्मदा के साथ साथ सोन है, जोहिला है। ये प्रमुख 3 नदियाँ जो हैं तो अमरकंटक से निकलती हैं और जाकर अन्य अन्य स्थानों में ये मिलती जाती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ें कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है। खजुराहो जो विश्व प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल है। ऑप्शन है रायगढ़, रायसेन, छतरपुर या विदिशा। तो साथियों जो इसका सही आंसर जाता है वो है छतरपुर। छतरपुर के अंतर्गत जो है तो खजुराहो स्थित है। और खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं जो कि 950 से 1050 ईस्वी के मध्य बनवाए गए थे चंदेल शासकों के द्वारा। और खजुराहो में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव भी होता है, जिसमें तरह तरह के तमाम कलाकार शामिल होते हैं। तो ये प्रमुख है। वहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर भी है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 9 की चर्चा करें कि मध्य प्रदेश के किस शहर में दिल्ली दरवाजा स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मांडू, महेश्वर, ओंकारेश्वर या विदिशा। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है मांडू। मांडू धार जिले के अंतर्गत आता है और दिल्ली दरवाज़ा वहीं पर स्थित है। साथ ही साथ में महेश्वर, ओंकारेश्वर ये फेमस खंडवा और खरगोन के शहर हैं, जिनको हम खंडवा खरगोन के नाम से भी जानते हैं। और विदिशा जो है भोपाल से सटा हुआ एक जिला है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पे आएँ कि किलों का रत्न किस दुर्ग या किले को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। और एमपी में जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनमें हमेशा ही पूछा जाता है कि मंदसौर का किला, नरवर का किला, ग्वालियर का किला या किन्नौरगढ़ का किला। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का जो किला है वो प्रख्यात किला है और इसे जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है और किलों के रत्न के नाम से भी हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ें तो प्रख्यात गुजरी महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है, इंदौर है, दतिया है, विदिशा है या ग्वालियर है। तो जो गुजरी महल है साथियों इसको मान सिंह ने बनवाया था और ये ग्वालियर शहर के अंतर्गत स्थित है। अगले बिंदु पे आए कि ताजुल मस्जिद जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है,
और ऑप्शन को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे सकते हैं और उसके बाद ही टिक करें जो सही आंसर हो। इंदौर है, जबलपुर है, धार है या भोपाल है। तो साथियों जो इसका जो सही आंसर जाता है ताजुल मस्जिद, जैसा कि मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले ही चर्चा किया कि वो भोपाल में स्थित है और भोपाल को हम मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से जानते हैं। भोपाल 5 पहाड़ियों पर स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है और साथ ही साथ में झीलों के शहर के नाम से भी हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जानते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रशासनिक कार्यालय हैं ज़्यादातर भोपाल में ही स्थित हैं। चलिए अगले बिंदु पे आएँ कि खंभा बाबा कहाँ स्थित है। खंभा बाबा कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसके जो ऑप्शन है विदिशा है, भोजपुर है, ओरछा है या ग्यारसपुर है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा साथियों वो विदिशा है और विदिशा में ही प्रसिद्ध खंभा बाबा स्थित हैं और यहाँ पर इनकी जो है तो मेला भी इनका आयोजित किया जाता है। चलिए अगले बिंदु पे आएँ कि प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल सांची किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा है रायसेन, तीसरा है विदिशा और चौथा है भोपाल। तो साथियों यदि हम बात करें सांची की जो बौद्ध स्थल है पूरी दुनिया में ही फेमस है और अब सांची विश्वविद्यालय भी वहाँ पर एक ओपन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो साथियों ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है और रायसेन जहाँ ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी स्थित है। और सांची की यदि हम बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं और चर्चा करते हैं कि चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है। चित्रगुप्त मंदिर सांची, रायसेन, खजुराहो या महेश्वर। तो चित्रगुप्त मंदिर की यदि हम बात करते हैं तो ये एक फेमस मंदिर है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आप सोच के आंसर देंगे, आपको 1-2 सेकंड का समय जरूर दिया जाएगा। ध्यान से देख लें, सांची है, रायसेन है, खजुराहो है, महेश्वर है। तो जो चित्रगुप्त मंदिर है साथियों ये खजुराहो के अंतर्गत आता है और खजुराहो एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। चलिए अगले बिंदु पे आएँ, प्रश्न नंबर 16 कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आप ध्यान से देखेंगे। भोजपुर है, नहीं इंदौर है, रीवा है, सतना है या ग्वालियर है। तो इसका साथियों जो सही आंसर जाता है वो है ग्वालियर। सास बहू का मंदिर जो है वो ग्वालियर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पे आइए, मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है। भोजपुर, महेश्वर, उज्जैन या ओंकारेश्वर। तो साथियों जो मध्य भारत का सोमनाथ है वो किसे कहा जाता है, इसका आप आंसर बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर देंगे, कोई भी गलती आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये जो मध्य भारत का सोमनाथ है वो भोजपुर को कहा जाता है और भोजपुर बड़ा ही फेमस प्लेस है। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं कि तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है। तानसेन जिन्हें हम संगीत सम्राट के नाम से भी जानते हैं और ये रीवा के राजघराने रामचंद्र जी के यहाँ थे, जिनको बाद में बादशाह अकबर ने आग्रह किया और अपने यहाँ नवरत्नों में शामिल किया था। तो साथियों तानसेन जी की जो समाधि है, जैसे कि ग्वालियर इनके नाम से प्रसिद्ध है, तो उनका जो समाधि स्थल भी है वो ग्वालियर में ही बनाया गया था। ऑप्शन में आगरा, शिवपुरी, ग्वालियर और भोपाल भी है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं और गरुड़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है इसकी चर्चा करते हैं। तो गरुड़ स्तंभ के जो ऑप्शन है वो उदयपुर है, भोजपुर है, विदिशा है और आपका चित्रकूट है। प्रश्न नंबर 19 में आप बिल्कुल सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन है उदयपुर, भोजपुर, विदिशा या चित्रकूट। ध्यान से सोचें, 1-2 सेकंड का आपको समय जरूर दिया जाता है और उसके बाद ही आप जो है तो आंसर दें। तो इसका जो सही आंसर साथियों जाता है वो है विदिशा और विदिशा इसका जो सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 20 पे आए कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। अभी आंसर ही आया विदिशा और उसी पे अगला क्वेश्चन आ गया, बेतवा, क्षिप्रा, नर्मदा या चंबल। साथियों मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है और ये हमेशा ही रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने है बेतवा, क्षिप्रा, नर्मदा या चंबल। तो साथियों जो विदिशा जिला है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा गया और पूछा भी जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ें कि गुजरी महल किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन है, अभी इसका पहले भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर बना हुआ था। ऑप्शन है सूरज सेन ने, मान सिंह ने, तेजकरण ने या अकबर ने। जो सही आंसर हो उस पर आप टिक करेंगे सोचकर। और इसका जो सही आंसर है साथियों वो राजा मान सिंह है और मान सिंह ने गुजरी महल अपने महल में ये बनवाया था। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ें कि चीनी यात्री हेनसंग ने किस स्थल का भ्रमण किया था।
चार ऑप्शन आपके सामने, कायथा, महिष्मति, नागदा या एरण। ये प्रश्न हमेशा ही एग्जाम्स में रिपीट होता आया है, इसलिए इसको शामिल करना और ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ पर उन्होंने किया था। तो इसका जो साथियों जो सही आंसर है वो है महिष्मति। महिष्मति महेश्वर के अंतर्गत आता है और यहाँ पर ही चीन यात्री हिंद संघ ने अपना स्थल भ्रमण किया था। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ें। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर स्थित है जो सबसे ऊंची प्रतिमा है मध्य प्रदेश की, जिसे हम खजराना के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन है जबलपुर, सतना, रायसेन या इंदौर। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो है इंदौर। इंदौर में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची प्रतिमा गणेश जी की स्थापित है। सतना, जबलपुर, रायसेन ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिले हैं। जबलपुर को हम संस्कार धानी के नाम से जानते हैं, सतना को इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जानते हैं, रायसेन को ऑप्टिकल फाइबर कारखाने के नाम से जानते हैं। और भी यदि मैं बिंदु इनके ऊपर बताना चाहूँ तो बहुत सारे हैं, पर ज़्यादा समय न देते हुए हम अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं कि जय विलास महल निम्न में से किस शासक का निवास था? बहुत ही फेमस महल है और ये साथियों ये ग्वालियर में स्थित है और ये किसी का पहले निवास स्थान था। ऑप्शन है जीवाजी राव सिंधिया, हृदय शाह, मान सिंह तोमर या राजा मदन शाह। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों जो जय विलास महल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण महल है और ये जीवाजी राव सिंधिया जी का ये निवास स्थान था। पहले इसमें रहते थे, आज के समय में इसको एक धरोहर के रूप में विकसित कर दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 25 के ऊपर बढ़े कि राजा अमन का महल किस किले में है? ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण होता है, इसलिए शामिल करना उचित है। ऑप्शन है रायसेन, दूसरा है ओरछा, अजयगढ़ या मनावर। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो है अजयगढ़। और अजयगढ़ का जो किला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किला है, काफ़ी हाइट पे बना हुआ है और वहीं पर राजा अमन का महल भी इस किले के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ें कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन में सामने हैं। वर्ष 1968, वर्ष 1970, वर्ष 1978 या वर्ष 1980। तो साथियों जो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया था वो किया गया था 1978 में। तो इसका जो सही आंसर है वो वर्ष 1978 है और इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करके अपनी नोटबुक में रखेंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत भवन कहाँ पर है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट हुआ है और मध्य प्रदेश में कंडक्ट होने वाले चाहे वो MPPSC हो, MPSI हो, MP पुलिस हो, MP पटवारी हो या अन्य कोई एग्ज़ाम भी जो MPPEB कंडक्ट करवाता है उसमें अक्सर ही पूछा जाता है। ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, जबलपुर या इंदौर। तो साथियों जो भारत भवन है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और यहाँ पर ये कई पार्ट में बटा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इज्तिमा नामक समागम कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में इज्तिमा नामक समागम कहाँ पर होता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर। तो साथियों जो इज्तिमा नामक जो समागम होता है ये होता है इंदौर शहर में, ठीक है ना? नहीं, इसका सही आंसर इंदौर नहीं है साथियों, इसका सही आंसर भोपाल है। तो जो इज्तिमा नामक समागम होता है ये भोपाल शहर के अंतर्गत होता है। जैसा कि हम भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से भी हम जानते हैं, साथ ही साथ में झीलों के शहर के नाम से भी हम जानते हैं और अन्य महत्वपूर्ण नाम भी भोपाल के हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है कि केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, भोपाल है, इंदौर है, विदिशा है या ओरछा है। तो साथियों जो इसका सही आंसर है केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय वर्ष 1931 में स्थापित हुआ था। उसके पहले एक छोटा सा ये प्लेस था जो इंदौर शहर में स्थित है। और यदि हम इंदौर की बात करें तो साथियों आप ये जानते हैं कि इंदौर के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 4 वर्षों से लगातार इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। साथ ही साथ में इंदौर को खेल राजधानी के नाम से भी हम जानते हैं, कपड़ों की राजधानी के नाम से भी जानते हैं, आर्थिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं, मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं और इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इंदौर शहर को लेकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इस टॉपिक के एकदम लास्ट पे हम पहुंचते हैं और आखिरी क्वेश्चन को पूछते हैं कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा मकबरा है वो किनका है? 4 ऑप्शन है। इस टॉपिक को भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ था। होशंग शाह का मकबरा, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, गौश मोहम्मद का मकबरा या तानसेन का मकबरा।
तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो तानसेन है, और तानसेन जी का जो मकबरा है वो बहुत ही बड़ा मकबरा है, फेमस मकबरा है, और ये ग्वालियर शहर में ही स्थित है। तानसेन के बारे में जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि ये बादशाह अकबर के 9 रत्नों में ये शामिल थे। गौस मोहम्मद साथियों तानसेन जी के गुरु थे, इनका भी मकबरा ग्वालियर में ही स्थित है। इस तरह से जो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण जितना भी टॉपिक था उनसे जो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकते थे वो हमने आपके सामने यहाँ पर लाए हैं और पूछने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे भी साथियों हम अपना जो भी टॉपिक लेके आएंगे उसमें तो क्वेश्चन को हम शामिल करते ही करते हैं, साथ में ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस और भी लेके आया करेंगे ताकि जितना भी हमने जाना है, सीखा है, समझा है और उसका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो सके। ये प्रश्न साथियों जो मैंने इस टॉपिक में शामिल किए हैं ये सारे प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको आप बहुत ही ध्यान से देखें और समझें और आगे बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करें। यदि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना जिसका आंसर आप सही नहीं दे पाए हैं तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार 2 बार रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में साथियों जो भी आपको और भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हमारे हैं जिसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर है 881552555792, फेसबुक है फन लर्निंग के नाम से पेज है, टेलीग्राम है फन लर्निंग 1112, तो आप वहाँ पर भी जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। नए नए अपडेट्स वहाँ पर भी आपको दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ में साथियों कोई भी आपको छोटा सा भी क्वेरी यदि होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके आप वीडियो में पूछ सकते हैं, और कितने मार्क्स आपने इस वीडियो में गेन किए हैं, इन 30 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आपने पाए हैं उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप शेयर करें। साथियों हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आए यदि आपको तो निश्चित रूप से आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि स्पेशली एमपी की जो सीरीज़ चल रही है उसको आप देख सकते हैं। और बाकी आने वाले समय में हमको और तरह तरह की वीडियोस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पॉजिटिव रहें और आप अपने हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखें, बी ऑलवेज पॉजिटिव। थैंक यू एंड धन्यवाद।